व्यूज, अच्छा बड़ी व्यूज। देखो 12 नंबर में कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है ना, यानी कि 6 से विभाजित होने वाला शुरू के 40 गो धन पूर्णांक लेना है। धन माने जो प्लस में रहेगा ना, तो 6 से कटने वाला सबसे पहला संख्या कौन होता है? 6 से सबसे पहले 6 ना होता है, 6, 12, 18 और इसी तरह बढ़ते जाएंगे 40 नंबर पर, तो 6 चौका 24 ना, यानी कि 40 को बोला था, 40 धन पूर्णांक। अब ये नहीं बोला था कि कई अंक वाला। अगर 2 अंक वाला बोला रहता तो हम लोग सबसे पहले क्या करते, 2 अंक वाला 12 से ना शुरू करते ना। तो यहां पे तो कोई नहीं बोला है कितना अंक वाला, खाली बोल दिया है कि 40 प्रथम धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। तो 6 से विभाजित सबसे पहले 6, दूसरा नंबर पर 12, तीसरा नंबर पर 18 और 40वां नंबर पे जाएंगे तो कितना, 240। तो हम लोगों को यहाँ पे A1 मालूम है 6 और D भी मालूम है, इसको A1 या A बोलेंगे। D कितना, 6 ना है, क्योंकि 6 से विभाजित होने वाला है, या इसे घटाएंगे भी 12 में से 6 तो 6 जाएगा। और N कितना, 40, यानी कि 40 है ना, लास्ट तक लेके गए हैं, 6 से 40 में गुणा किया है। आई कहलाएगा हमारा AN। AN हो गया कितना, 240। अब इसका योग निकालना है तो हम लोग लिख देंगे S बराबर N/2 और A प्लस AN, यही फॉर्मूला लगा देते हैं A प्लस AN वाला। तो देखो N हम लोगों को मालूम है 40/2 और A कितना है 6 और AN है 240। अब ये कटाएंगे तो कितना बार में, 20 बार में, और ये हो जाएगा 246। अब 0 है तो 0 लिख देते हैं, 2 छक 12, 2 चौका 8, 1 9, 2 दूनी 4 हो गया आंसर। रुको भी एक और देख लो सब, तभी उतारना सब। देखो 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इसी तरह है। देखो हाउ बकलोल इतना चपाट लेके बन धुतूंगा वो चोट्टा के तोरा कहते नहीं, देखना रहेगा बहा तब बाद में लिखना। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ना, कई गो, हाँ 15 गुणज का योग। गुणज माने गुना पहाड़ा ना, तो 8 के प्रथम, तो प्रथम माने एक से ना शुरू होगा, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीर का 24, इसी तरह करते करते 15 पर आएंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा, 120, यहीं तक ना आना है। अब इसका भी हम लोग क्या ज्ञात करना है, योग। तो इसमें भी तो हम लोग को ये मालूम है 8, डी मालूम है कितना, 8 है ना, 8 का ना गुणज ले रहे हैं, और एन हम लोगों को मालूम है 15, यानी कि 15 को तक बोला है ना। आई कितना आ जाएगा, AN 120। तो सेम इसी फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो इसी फॉर्मूला बना देना सर। देखो 14 नंबर में है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो 0 और 50 के बीच कुल विषम संख्या, विषम संख्या किसको बोलते हैं, हाँ जो 2 से विभाजित नहीं हो। और 0 और 50 के बीच, यानी कि 0 और 50 को छोड़ के इसके बीच में जितना भी विषम संख्या है उसका हम लोग का योग पूछा है। तो ये कहां से शुरू होगा, 1 3 5 से करते करते कहां तक जाएगा, 49 तक ना। तो हम लोगों को इसमें A मालूम है 1 और D मालूम है 3 में से 1 जाएगा 2 और AN मालूम है 49 ना। तो इसमें N हम लोगों को मालूम नहीं है, N का एगो है, बीच में भी तो बहुत सारा संख्या है। तो AN वाला फॉर्मूला लगा के पहले N निकाल लेते हैं, A प्लस N माइनस 1 D। तो ये हो गया 49, 1 N माइनस D कितना है 2, यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, 49 माइनस 1 आई हो जाएगा 2 N माइनस 1
49 में से एक जाएगा 48, और दूसरा 48 कट जाएगा 24 बार में, और एक इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 25। अब इसका योग निकालेंगे तो हम लोग का n भी है, an भी है, a और d है, तो छोटे फॉर्मूला लगा देंगे n/2a प्लस an। तो n कितना है 25, और a कितना है 1, और n कितना है 49। तो 49 है 1 50 हो जाएगा, तो हाई कट जाएगा कितना बार में? अच्छा, तो 25 ना होगा, हाई कट जाएगा 25 बार में। तो 25 से 25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 हो गया आंसर। देखो 15 नंबर, 15 नंबर में कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि कोई काम वाम हो रहा है, निर्माण कार्य, घर बन रहा हो या पुल बन रहा हो, तो उसमें काम अगर लेट से शुरू होगा या कोई अगर लेट से आता है, कार्य को विलंब यानी काम लेट से अगर होगा तो उसमें जुर्माना लगेगा। पहला दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना लगा रहा है, और उसके बाद से प्रत्येक दिन के लिए 250, 300 इसी तरह बढ़ाते जा रहा है। यानी कि पहला दिन है 200 जुर्माना लगाएगा, और दूसरे का दिन अगर करेगा तो दूसरे का दिन का जुर्माना 250, तो 2 दिन में कितना जुर्माना देना होगा? 450। यानी कि पहला दिन का जुर्माना 200 और दूसरा दिन का 250, 450। फिर अगर तीसरा दिन करता है तो तीसरा दिन 300, 50-50 रुपया बढ़ता ही जा रहा है जुर्माना। तो कह रहा है इसमें कि एक ठेकेदार को जुर्माना रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है ना। अगर कोई आदमी 30 दिन तक अगर डेली डेली लेट करता है तो कितना? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पहला दिन का जुर्माना जो है 200 ना, दूसरा दिन का जुर्माना 250 ना, इसी तरह तीसरा दिन का कितना हो जाएगा 300, और टोटल कितना दिन, कुल जुर्माना का दिन कितना है? कुल दिन जो हो रहा है 30 दिन वो कर रहा है, ताकि 30वां दिन उसका कितना रुपया जुर्माना हो जाएगा ना, 30 दिन, 30वां दिन का जुर्माना। तो हम लोग क्या निकालेंगे? an पहले निकालते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डे। तो an तो हम लोगों को मालूम है नहीं, a हम लोगों का मालूम है कितना 200, और n हम लोग यहाँ पे कितना है 30 दिन का निकाल रहे हैं, माइनस 1 है, d कितना है 50 है ना है, यानी कि यहाँ पे चाहे तो हम लोग d लिख देते हैं ना, 50 से सोच समझ में आइए जाएगा कि 50-50 को बढ़ रहा है। तो है 200 प्लस 29 ना, 29 में गुणा होगा तो 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 14, 0 5 0 5 4 2 6 1 ना, यानी कि इसका 0 5 4 2 6 ठीक है। अब देखो प्रथम दिन से 30 दिनों तक, 30 दिनों तक का जुर्माना जो होगा इसका इस तरह से हो रहा है 200, 250, 300, इसी तरह करते करते 30वां दिन इसका कितना रुपए जुर्माना हो जाएगा? 1650 रुपए ना। 0 0 कितना 0 होगा? 5 0 5 4 2 6, अरे देखो अब यहाँ पे बीच में क्या है, देखो इधर पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा? 350। पांचवा दिन का जुर्माना 500। तो आखिर उसका प्रत्येक दिन का जो जुर्माना होगा 30 दिन में,
वो कितना होगा। तो s बराबर n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि n निकाल लिए हैं। तो n हम लोगों का कितना है 30 है, a है हम लोगों का 200 और an है 1650। तो हाई कट जाएगा 15 बार में, हाई दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा 0,581। अब 15 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 0 है तो 0 उतार देंगे, 15×5 = 75, 7 ना। अब 15×8 = 120 और 7 127, 12, 15 या 12 कितना हो जाएगा 27,750 हो गया। चलो लिखो सकते हो।